हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वर्मा गेस पेपर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान सब्जेक्ट में 14 चैप्टर ध्वनि। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर और देखते हैं इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो कि हम लोग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आवृत्ति का मात्रक क्या है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है वो आपको बताना है। मीटर सेकेंड, हर्ज या मीटर पर सेकेंड। तो इसका आवृत्ति जो होता है ना, उसका एसआई मात्रक जो होता है वो हर्ज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, या ठोस द्रव गैस सभी में। तो आंसर होगा कि सभी में ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है, ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती है, ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। तो निर्वात में, स्पेस में जो निर्वात होता है, ठीक है, वैक्यूम, वहाँ पर हम लोग का ध्वनि नहीं सुनाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। छोटे बच्चों की, छोटे बालकों की, महिलाओं की या पुरुष की। तो छोटे बच्चों की, जो छोटी बच्ची है उसका जो आवाज़ का जो आवृत्ति होगा ना वो ज़्यादा होगा। ठीक है, वयस्क पुरुष में वाक्य तंतु की लंबाई कितनी होती है, 30 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर या 21 मिलीमीटर। तो आंसर होगा 20 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, महिला की वाक्य तंतु की लंबाई कितनी होती है, 17, 15 या 20 मिलीमीटर। तो इसका होता है 15 मिलीमीटर। ठीक है, अगर बुक पढ़े हैं तो बुक में सारा चीज़ ये सब दिया हुआ है चैप्टर में। यदि कोई वस्तु 1 सेकेंड में 30 पूर्ण कंपन करती है तो आवृत्ति होगी कितना हो जाएगा, 30 करती है 30 हर्ज। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मानव के कान के लिए श्रेय परास है, तो आपको बताना, रेंज बताना है कितना से कितना तक हम लोग सुन सकते हैं। तो 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक का साउंड हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, हम लोग का ध्वनि सुनने की कैपेसिटी होती है। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं, या अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, जो ध्वनि सुनने में अच्छा नहीं लगे। जो सुनने में अच्छा लगता है तो संगीत और सुरीला ध्वनि बोल सकते हैं। ठीक है, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, जैसे गाड़ी का हॉर्न हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं, शोर। या बर्तन का आवाज़ जो हो गया, बर्तन का तेज आवाज़ आएगा टकराने से, तो वो क्या, शोर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जो ध्वनि सुनने में मधुर लगती है उसे कहते हैं, संगीत, शोर, सुरीला ध्वनि, है इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम सुरीला ध्वनि बोलते हैं। आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्तकाल का जो एसआई मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता किस कारण पर निर्भर करती है, किस कारक पर। तो बताना ध्वनि की जो प्रबलता है किस कारक पर, आयाम पर, तारत्व पर, शोर पर, इनमें से कोई भी नहीं। तो आयाम जितना ज़्यादा हो उतना ध्वनि प्रबल होता है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है। ध्वनि की प्रबलता का माप हम लोग डेसिबल में करते हैं। ठीक है, कि कितना कहाँ पर ध्वनि है, डेसिबल में किया जाता है, डेसिबल। आगे है, अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, जो सुनाई नहीं देता, वो जो होता है ना 20 हर्ट्ज से कम होता है, क्योंकि हम लोग का रेंज है खुद 20 हर्ट्ज से ज़्यादा के साउंड सुन सकते हैं। कहाँ तक, 20,000 हर्ज तक का साउंड हम लोग सुन सकते हैं, इसी के बीच का। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो कान की पर्दा फट जाएगा, इससे कम हो जाएगा तो सुना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हर्ज से कम। प्रसर्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, 2000 हर्ज, 2000 हर्ज से कम, या 20 हर्ज या 200 हर्ज। इसका होगा आंसर 2000 हर्ज से अधिक। ठीक है, 2000 हर्ज से अधिक होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रति सेकंड होने वाले कंपन की संख्या को क्या कहा जाता है, इसी को तो हम लोग आवर्त बोलते हैं या आवृत्ति बोलते हैं, आवर्त नहीं सॉरी, आवृत्ति इसी को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मध्य स्थित के आगे पीछे होने वाले गति को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि, घंटी, कंपन या यंत्र। इसको हम लोग बोलते हैं कंपन। आगे पीछे होने से क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, कंपन का आयाम का एसआई मात्रक क्या है, तो कंपन का आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका मीटर, केजी, सेकेंड, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा मीटर। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है परिवर्तन, ये घर्षण, कंपन या प्रकाश। तो ध्वनि सुनाई देती है कंपन के कारण। ठीक है, जब कंपन किसी बॉडी में होता है तब वहाँ क्या सुनाई देता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, अश्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि, श्रव्य परिसर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा,
आश्रव ध्वनि, जो सुनाई नहीं पड़ता वैसा ध्वनि। 20,000 से हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहेंगे? इसको हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग प्राश्रव ध्वनि, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में, तो बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 तक ही था, ठीक है, इस चैप्टर में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर का कर चुके हैं। आई होप कि पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार वीडियोज़ को देखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा, उसके बाद आप एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का क्लास 8 का तैयारी हम लोग करवा रहे हैं इस चैनल पर, और आने वाला समय में क्लास 9 ने, उसके बाद 10, फिर 11, फिर 12 तक हम लोग जाना है, ठीक है। तो इसी तरह का सपोर्ट करते रहिए, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।